घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और घटना चक्र के विशेष में फिर से हम चर्चा करें सत्ता संग्राम 2014 लोकसभा चुनाव। 200 से ज़्यादा सीटों पे मतदान हो चुके हैं और अभी लगभग 240 सीटें 300 लगभग सीटें अभी बाकी हैं। 310 सीटें 232 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं। कुल मिलाकर के जो स्थिति इस वक्त दिख रही है कि चुनाव जीतने के लिए तमाम दल, तमाम राजनेता कोई भी हथकंडा अपनाने से बाज नहीं आ रहा है। एक ये स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि तमाम ऐसे मुद्दे लगातार फिर से सुर्खियों में हैं जिनका कोई सीधा तो चुनाव से सरोकार नहीं है, लेकिन सवाल उस पर उठना स्वाभाविक है। सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का खुलासा, कहा 1 लाख रुपए के निवेश से 352 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बनाई सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने। बड़ा सवाल, सत्ता के रसूख का है असर या अपनी मेहनत से कमाया धन। काले धन के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले योग गुरु बाबा रामदेव कथित पैसे के लेन देन को लेकर कैमरे में कैद। बाबा की सफाई के बावजूद भी सियासी हमले जारी। और नफरत फैलाने वाले बयान को लेकर आजम खान का चुनाव आयोग से माफी मांगने से इनकार, फिर साधा मोदी पर निशाना। मुलायम सिंह यादव को भी आयोग ने भेजा नोटिस। और सबसे पहले बात करते हैं सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा के। रॉबर्ट वड्रा साहब के खिलाफ एक खबर अमेरिकी अखबार के वॉल स्ट्रीट जर्नल में आया है। उसमें कहा गया है कि रॉबर्ट वड्रा ने 1 लाख रुपए के निवेश से 352 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बनाई है। और ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या 1 लाख से के निवेश से 5 सालों में महज 5 सालों में कहा गया है कि इतनी ज़्यादा संपत्ति बनाई गई है। इसका चुनाव का सीधा सरोकार है या नहीं, लेकिन चुनाव पे असर डालने वाली खबर जरूर है। हमारे साथ हैं अनीस दुरानी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। रमेश चंद्र रत्न जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र धर्मानी जी हैं। धर्मानी जी, इस खबर को कैसे देखा जाए? देखिए, मुझे ये लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा पर जिस प्रकार पिछले दिनों बड़े गंभीर आरोप लगे गांधी परिवार के ऊपर, इनके जमीन के और लेन देन के, जिस प्रकार के पिछले दिनों हरियाणा में भी बहुत उथल पुथल रही। आपको मालूम है कि खेमका जी को इसके लिए क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा जी। और हरियाणा में जिस प्रकार जमीन के लेन देन को, आपको क्या कुछ नयापन है? ये बात नयापन लगातार नयापन इतना ही है कि हमें लगता है कि जब कोई विदेशी प्रेस किसी चीज को छापती है तो हम उसको ऑथेंटिक मानने लग जाते हैं। बस इतना फर्क है। बाकी ये जितने आरोप हैं ये सब पुराने हैं। हाँ, इसमें फिगर्स जो हैं वो बड़ी चौंकाने वाली हैं जो अभी तक सामने नहीं आई थी। 1 लाख रुपए के ऐसा कौन सा व्यवसाय है जो 1 लाख रुपए से आप पूंजी से शुरू करें और 5 साल में 325 करोड़ रुपए आप उसका बिजनेस कर लें और इतनी प्रॉपर्टी अर्जित कर लें। ऐसा तो चमत्कार मुझे नहीं लगता कि विश्व में कहीं पर भी हो सकता है। और यही अपने आप में एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि एक ये तो आरोप है, और सबसे बड़ी बात नहीं दिलीप जी, इसमें सबसे बड़ी बात जो जोड़ने वाली है वो ये है कि इसी दौरान प्रधानमंत्री के जो सलाहकार रहे हैं, बारू जी की जो किताब छपी है, और प्रधानमंत्री के ने स्वयं या उनके परिवार ने उसका खंडन नहीं किया है। जो कुछ भी किताब में लिखा है उसमें सीधा सीधा लिखा है कि हर फाइल 10 जनपद में जाती थी। इसका साफ अर्थ है कि पूरी सरकार 10 जनपद चलाती थी और उसी घराने का जो सन इन लॉ है, जवाई है, जवाई राजा ने किस प्रकार धन अर्जित किया है। और वो भी ऐसी सरकार के जहां पर की कांग्रेस की सरकार रही है। चलिए पाशा साहब, कैसे देखते हैं इस चीज को? क्या इसमें कुछ नयापन है? क्या इसमें ऐसी चीजें हैं जो खुलासा वाकई, लेकिन इसको लगातार जिस समय पे आया है इससे नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, आम आदमी पार्टी को एक और मुद्दा हाथ में मिलेगा? बिल्कुल, ये जो समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और चूंकि ये विदेशी अखबार के हवाले से ये खबर आई है और जाहिर है कि हमारे मीडिया ने भी इसको बहुत ही महत्व दिया है। और इसका मतलब ये है कि जो समय है चर्चा हो रही है, तो सियासी लेकिन मैं जो इस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं ये है कि ये जो
पूरा रॉबर्ट वाड्रा का जो मामला है, जैसा कि बिल्कुल सही कहा हमारे दोस्त ने कि कोई नया मामला नहीं है। इसकी बातें बहुत पहले से होती रही हैं, पार्लियामेंट तक में इस पे सवाल उठाए जा चुके हैं कि जिस तरह का संरक्षण उनको प्राप्त है, जिस तरह के कंसेशंस उनको दिए जा रहे हैं, ये संरक्षण कंसेशन उसके कोई जो सबूत या स्वाभाविक रूप से कोई साक्ष्य देने चाहिए, वो क्या आपको लगता है कि इस खुलासे में है? साक्ष्य सारे आए हैं सामने। अभी बताया गया कि 1.25 से 1,25,000 से शुरू किया गया और 352 करोड़ रुपए का एसेट इस वक्त है उनके पास, और ये फिगर भी 2012 तक के फिगर हैं और हम 2014 में इस वक्त बहस कर रहे हैं। इस बीच के फिगर को अगर आप जोड़ लें तो ये न जाने और कहां तक जाएगा ये आंकड़ा। तो ये इतनी ज्यादा जो जंप है, ये जाहिर है कि ये ईमानदारी से की जाने वाली किसी बिजनेस में संभव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन के जरिए ही संभव है, और करप्शन को जब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है तो जाहिर है कि उसको और उभरने के मौके मिलते हैं, और भी लोग करप्शन के सहारे उभर रहे हैं। यहाँ पे रॉबर्ट वड्रा गांधी सोनिया गांधी के दामाद है जी, इसीलिए ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो पूरा सिस्टम, हमने जो राजनीतिक व्यवस्था है हमारी, जाहिर है कि इसमें इसी तरह से संरक्षण प्राप्त है, चाहे वो दामाद हो, कोई किसी का रिश्तेदार हो। अगर कोई ऐसा रॉबर्ट वाड्रा अगर सोनिया गांधी के दामाद नहीं होते फिर इस तरह की संपत्ति बनता तो क्या स्थिति होती? ये भी सही है, और इस तरह की संपत्ति बनाने वाले लोग भी मौजूद हैं। इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरह से बहुत सारे बड़े जो उद्योगपति, जो औद्योगिक घराने हैं, उनका जो ग्रोथ हुआ है, जिस तरह से पैसे उन्होंने कमाए हैं, जिस तरह से मल्टीप्लाई हुआ है उनका इंटरेस्ट और उनकी संपत्ति में, क्या वो भी वाकई ईमानदाराना तरीके से कमाई हुई संपत्ति है? ये सब सवाल के घेरे में है। कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल साहब हैं, उन्होंने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं पहले। मैं कह रहा हूं ना, अगर किसी की ने गलत तरीके से कुछ किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए ना भैया, आप करो ना। आप तो पत्रकार लोग हो ना, जिसने करना है वो करो। और रविशंकर प्रसाद बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा? ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसकी काफी चर्चा हिंदुस्तान में हो चुकी है, और मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी पर कीचड़ उछालने वाले राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका जी का संवेदनशील मामला है, मैं नहीं बोलूंगा, और उनके मंत्रीगण इसका उत्तर दें कि ये कौन सी एंटरप्रेन्योर एबिलिटी थी कि मात्र 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर कुछ लाख का इन्वेस्टमेंट करने वाले 300 करोड़ के मालिक बन गए। हमारा आरोप पहले भी बताया था आपको कि राजस्थान की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने सारे नियमों को ताक पर रखा उनके एंटरप्राइज की मदद करने के लिए। ये चर्चा हम संसद के अंदर, संसद के बाहर कर चुके हैं। ये संतोष का विषय है कि आज विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है। आपको लगता है अनीस साहब की ऐसा है कि बीजेपी के पास मुद्दे तो अब खत्म हो गए हैं, और जो इलेक्शन के आखिरी फेज है उसमें उन्हें कुछ न कुछ अपने आप को जिंदा रखने के लिए ढोल बजाना है, तो ऐसे पुराने गड़े मुर्दे उखाड़, बीजेपी ने नहीं उठाया आपके, आप ये वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका, वो तो मुझे मालूम है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने निकाला है जी। लेकिन देखिए, एक ऐसा मुद्दा जिस पर पार्लियामेंट के अंदर पूरी बहस हो चुकी है और बहुत दिन तक बहस होती रही और उस पर बड़ा उधम मचाते रहे, तब वहां कुछ प्रूव नहीं कर पाए। सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी के दामाद को हक नहीं है बिजनेस करे है? यहाँ तो एक तरफ तो गडकरी जी जो है वो किसानों का पानी रोककर अपने धंधा चलाने के लिए किसानों का पानी रोक देते हैं, जमीनें उनकी जमीनें बंजर कर देते हैं। तो जब सबको बिजनेस करने का हक है अपने अपने तरीके से, राहुल गांधी ने अपने अपने तरीके से सबको बिजनेस का हक है, तो ये बिजनेस करने का हक है जो इसके अंदर साबित करिए ना कि गलत कुछ हुआ है। अनिल जी से एक प्रश्न पूछना चाहता था। धर्मेंद्र साहब, रमेश चंद्र हमारे साथ, रमेश जी गलती से दूसरी गलती बीजेपी के नेता है, नहीं हो सकता। जो बात कह रहे हैं अनीस साहब, उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि हर व्यक्ति को अपना व्यापार करने का, उद्योग लगाने का, प्रॉफिट कमाने की छूट है इस देश में? अगर कमा रहे हैं रॉबर्ट वड्रा साहब इन्वेस्ट करके, तो उसमें क्या गलती है? सबसे पहले तो दिलीप जी, मैं अनीश जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा जी कि देश भ्रष्टाचार, महंगाई और तमाम ऐसे अराजकतापूर्ण दौर से गुजर रहा है, और उसको इनका बिजनेस का स्वरूप का नाम दे देना, मैं इनको धन्यवाद देता हूं, और इनकी कांग्रेसी मानसिकता। ये बिजनेस नहीं था। आज बहुत आश्चर्य की बात है कि कानपुर में राहुल जी बोल रहे थे
कि देश को चाहे चप्पल ले लो, जूते ले लो, चश्मा ले लो, घड़ी ले लो और मोबाइल ले लो, मेड इन चाइना है, हम इसको मेड इन इंडिया बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या मेड इन इंडिया बनाने वालों को 66 वर्ष से 60 वर्ष इनको मिले और 60 वर्ष में इन्होंने मरहूम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जीप घोटाले से शुरू होकर के आज तक इनको, और ये भी बोलते हैं राहुल जी कि 15,000 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। इनका जी घोटालों 10 बड़े बड़े स्कैम में आज जीजा जी का भी पर्दाफाश हो गया। हाँ, ताबूत इतने बड़े भूल जाइए ताबूत घोटाले का। आपको आईना दिखाने जिनके सीधे मैल होते हैं वो फेंकने के अलावा है नहीं कुछ आपके पास। देश को लूटने का काम किया है। बिल्कुल, गडकरी जी भी यही करा है, किसानों को पानी नहीं दिया, उनके घरों में बंद कर दी। ऐसा है कुछ आपके पास हो ना? नहीं है ना, आपके पास भी कुछ नहीं है, हवा के अंदर फायरिंग कर रहे हैं आप। ऐसा है हमारे पास ये जो हमारे पास भी बहुत कुछ है। ये निकालिए ना, ये जेल में आपके लोग तो जा रहे हैं। आप अभी ये जमीन की बात कर रहे हैं, कितने दिन आपने पार्लियामेंट के इस इशू को उठाया रखा, कुछ नहीं निकाल पाए, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब चूंकि मुद्दे खत्म हो गए तो फायरिंग करते रहिए। मैं कोल में GWG में IGI में एयर इंडिया, ये हमारे लोग जा रहे हैं क्या? सब चीजें ली गई हैं, सब घोटाले में अभी कोई फैसला नहीं हुआ। घुटी हुई सच्चे हैं झूठे, इसका भी फैसला नहीं हुआ। 60 वर्षों में जो चाहे कुछ नहीं होता। आपके पास सांप्रदायिकता, अराजकता और महंगाई भ्रष्टाचार के अलावा और जिसके पास मुद्दे हैं, जो देश आज आपको बुखार टाइफाइड हो गया है मोदी जी का, बीजेपी का, और ये टाइफाइड तो आपको 16 तारीख का बिल्कुल निश्चित आपका टाइफाइड रहेगा, नजर आएगा टाइफाइड आपको 16 तारीख का तो बता दें। लेकिन आज जो मसला है अनीस साहब, आप कह रहे हैं कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति का नहीं, मैं एक सवाल जो आप कह रहा हूं मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ये खाली एक अखबार के अंदर छपी हुई खबर है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, ऐसा कहीं नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हुआ, और उसको डिनाई भी किया है राहुल, उनके वाड्रा जी के स्पोक्स पर्सन ने, कि ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये, वाड्रा फैमिली पहले से ही बिजनेस में थी, कोई ऐसा नहीं है कि वो प्रियंका जी से शादी करने के बाद वो कुछ मालदार हुए हो। वो कंट्री के हैंडीक्राफ्ट के टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स में उनका शुमार रहा है, एक परिवार बिजनेस फैमिली है वो। अब उसमें ठीक है कि मुझे लगता है अनिल भाई ये काम कर रहे हैं, एक से खत्म करते हैं, हिंदुस्तान में बहुत से लोग लैंड का कारोबार कर रहे हैं, इसमें गलत बात क्या है? अब अखबार ने अगर लिख दिया कि 1 लाख से 500 करोड़ बन गया, तो 500 करोड़ तो नहीं बन गए ना, हिसाब होता है। पार्लियामेंट में इतनी इसके ऊपर स्कैनिंग हुई है, पार्लियामेंट में इसमें इतनी चर्चा हुई है, वहां तो कहीं जिक्र नहीं आया कि 500 करोड़ रुपए के एहसास है रॉबर्ट वाड्रा। चलिए आप कह रहे हैं कि ये 100। मुझे ये लगता है कि अनीस भाई से मैं यही जानना चाह रहा था, मैं यही कह रहा था कि वो बोल रहे हैं तो उससे पहले एक प्रश्न जरूर इनको उत्तर देना चाहिए। इनकी सरकार ने ये कहा है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को खर्च करने के लिए युवाओं को, जो बेरोजगार युवा है, उनको ऋण देते हैं। 1 लाख रुपए का ऋण तो बड़ा आराम से वितरित होता रहा है। उस ऐसा कौन सा मंत्र है, वो भी तो सिखा देना, ट्रेनिंग भी तो दे दें उन युवाओं को कि आप 1 लाख रुपया लीजिए ऋण, और उसके बाद 325 करोड़ रुपए की संपत्ति 4-5 साल में अर्जित कीजिए, और उसमें 2 लाख रुपए बैंक का वापस कीजिए। बैंक भी बैंकरप्ट हो रहे हैं, तो बैंकों का ऋण वापस नहीं आ रहा है। अनीस भाई पहले प्रश्न सुन लीजिए। आपने एक मिनट आपने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि आप कुछ तथ्यों को जानबूझकर या तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस के नेता अब जिस बात को आप कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे मुझे लगता है कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसका जवाब ही नहीं मिल रहा है। जो जनता से संबंधित प्रश्न है उनके कहीं उत्तर नहीं। इसको सांप्रदायिकता पर ले जाने का जो एक पूरा सतत प्रयास चल रहा है, उससे हटकर जरा थोड़े मुद्दों की बात करें। और अगर आप ये बात कहते हैं कि आप कुछ साबित नहीं कर पा सका है, तो आप ये बताइए ना, 2002 से लेकर आज तक आपकी पार्टी 10 साल से राज कर रही है। मोदी जी के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो कोई भी प्रमाण नहीं हो पाया, तो क्या आपकी सरकार इलेक्शन में है? क्या आपकी सरकार को भगाने जाना चाहिए? चलिए मैं मंत्री सवाल लोग उनके मंत्री आम आदमी पार्टी के हैं, मंत्री तो आपकी सरकार के भी हैं, तो फिर क्या सोनिया गांधी को और मनमोहन सिंह को अंदर होना चाहिए? क्या हैं आरोप? नरेंद्र मोदी का क्या कसूर है? ये लगातार अंबानी के ऊपर आप हमला बोल रहे हैं,
और यहाँ पे सीधा सीधा अगर जो कह रहे हैं बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि ये गंभीर मसला है और एक सेकंड आपको लेना चाहूंगा कि जो बड़े संरक्षक हैं नरेंद्र मोदी जी के, अडानी जी, उनका बिजनेस बैकग्राउंड देखिए, कितनी कम संपत्ति से उन्होंने बिजनेस किया। तो आपके जो जीजाजी के सीधा सीधा रिश्ते जो दिखा दिया भी इसके तो दिखाई दिया है, जीजाजी का रिश्ते पूछो ना, गुजरात का जो हमारा सब सम्मान्य है। तो फिर अडानी पे आपके सवाल उठा रहे हैं, जो उन्होंने कहा 1 लाख से अनिल साहब मिसालें इस में मिल जाएंगी कि बहुत छोटे बड़े काम करें। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हैं अडानी के साहब के बारे में कि उनका किस तरह से बिजनेस बढ़ा, वो रॉबर्ट वड्रा साहब के बारे में सवाल आपको उठाना चाहिए, पार्टी के अंदर नहीं उठाना चाहिए आपको। नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि ये मिसाल, दसियों मिसालें मिल जाएंगी कि लोगों ने कम सरमाए से काम शुरू किया और बहुत बड़े सरमायाकार बन गए। ये क्या वाकई व्यापार, पूंजी निवेश और मेहनत का धन बनाया हुआ है, संपत्ति बना हुआ है, और बाजार के कारण आपने छोटा निवेश किया, बाजार में जो जमीन के दाम बढ़े उससे आपको फायदे मिले, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, या इसको जो कह रहे हैं कि ये सत्ता के रसूख का असर है, सत्ता का दुरुपयोग का है मसला है। ये सरासर भ्रष्टाचार का मसला है। सत्ता में जो लोग हैं, जाहिर है कि भ्रष्टाचार को जिस तरह से संरक्षण दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपके निशाने पे वो नहीं है, रॉबर्ट वड्रा नहीं है। बिल्कुल है। दूसरी बात यह है कि जो दोनों पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं और जो निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि इन दोनों के दरमियान भ्रष्टाचार को लेकर के एक समझौता है, एक टैसिट इनका अंडरस्टैंडिंग है इनके दरमियान कि वो सिर्फ बातें करेंगे लेकिन कभी भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने की बात नहीं करेंगे, चाहे वो अंबानी हो या अडानी हो या रॉबर्ट वड्रा हो। आप भी सेलेक्टिव है, सारी ये तो तमाम राजनीतिक दल सेलेक्टिव हैं, सारी पार्टी में हमारे पास, हमें जब मौका मिला तो हमने किया। आप भी तो आपका स्टाइल, आपकी शैली थी, आरोप लगाइए, साक्ष्य मत दीजिए और चले जाइए। हमें बोलने भी दीजिए। हमने तो 49 दिन की हुकूमत में अंबानी पर भी एफआईआर किया, शीला दीक्षित पर भी एफआईआर किया। मैं वही जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि सिर्फ आरोप लगाना काफी नहीं है। अगर भ्रष्टाचार से लड़ने में वाकई आप ईमानदारी दिखाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि रॉबर्ट वड्रा, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। रॉबर्ट वड्रा का जो संपत्ति है रियल एस्टेट की, वो कहां है? वो या तो हरियाणा में है या राजस्थान में है। हरियाणा में तो कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन राजस्थान में आपकी हुकूमत आ चुकी है। अच्छे खासे 4-6 महीने गुजर चुके हैं, 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने। हमने तो 49 दिनों के अंदर एक्शन लेके दिखा दिया। अंबानी के खिलाफ एफआईआर किया, शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर किया, और हमने ऑडिट भी कराने का हुक्म दिया। ये तमाम जो बिजली कंपनियां हैं जहां भ्रष्टाचार भरा हुआ है, लेकिन आपकी हुकूमत ने आज तक कोई एफआईआर गुजरात में नहीं दर्ज किया। आप सिर्फ इल्जाम लगाना काफी नहीं है। राजस्थान में अगर आप वाकई भ्रष्टाचार से निपटना चाहते हैं ईमानदारी से, तो आप उन पर केस दर्ज कीजिए। रमेश जी, ऐसा है, वो कहते हैं 49 दिनों में उन्होंने एफआईआर दर्ज करके वो निकल गए। ऐसा है, पाशा जी को शायद परिभाषा जो इन्होंने आप पार्टी नाम रख दिया है जी, एक आप पार्टी की परिभाषा पता नहीं कहां से डिफाइन करके लेकर के आए हैं। इनका जो है 49 वाले जो है जो AK-49 वाले जो है सीएम अभी 84,000 रुपए पर मंथ के उसमें जो है अकोमोडेशन में रह रहे हैं। आप पार्टी के नुमाइंदे हैं, इनकी पूरी फहरिस्त उठा करके देखिए जो कैंडिडेट बनाए गए हैं उनमें कौन सा बेचारा जो सवाल उठा उसका जवाब नहीं दे रहे। दूसरी चीज और है, जवाब नहीं है उनके पास। स्वयं जिन पर आरोप लगते हैं, बातें करेंगे, जवाब नहीं देंगे सवाल वाला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। 49 बताएंगे, वहां पर है रॉबर्ट वड्रा ने कुछ किया तो पकड़े रहो से राजस्थान में। आपसे नंबर आए, पेशेंस रखिए ना, आपसे बात कर लेने दो ना। ये तो चार्जशीट फ्रेम करने वाला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। चार्जशीट फ्रेम करते करते ये अपनी संतान की सीएम कसम खा करके कांग्रेस से भी हाथ मिलाकर सरकार चला सकते हैं। और बहुत आश्चर्य की बात, 49 दिन में इन्होंने इतना कर दिया कि जब बजट का सुन लीजिएगा, बजट का जो नंबर आया कांग्रेस तो बजट में सब्सिडी और भाजपा के पास पानी ताक में रखा रह गया। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कोई सवाल के जवाब नहीं है उनके पास। हुई हमसे, लेकिन हमको 49 इस तरह की चाहिए गुमराहकुन बातें सिर्फ आप भ्रष्टाचार आपका हुआ, आप स्वयं जज बन गए, आपने कोई एफआईआर किसी की नहीं की। बिल्कुल किया एफआईआर हमने, किसकी की? अंबानी के खिलाफ एफआईआर किया है। हुए
आपके लोगों किसी में हिम्मत के दरमियान किसका क्या हुआ? इस देश में किसी में है हिम्मत कि अंबानी पे फायर कर दे? रमेश जी जो सवाल पूछ रहे हैं कि चलिए राजस्थान में अगर रॉबर्ट वड्रा ने जमीन खरीदी गलत तरीके से या वहां पे गलत तरीके से सरकार से समर्थन मिला, सत्ता का उन्होंने रसूख का इस्तेमाल किया, तो अब तो बीजेपी की वहां सरकार है, अब कार्रवाई क्यों नहीं हुआ हो रही? देखिए बड़ा स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बता दूं जी, जिस देश के लीडर के लिए प्रोजेक्शन किया गया है मोदी जी के लिए, बहुत ही सुदृढ़ता के साथ मैं भी उस टीम का एक कर्मठ सिपाही हूं। अभी न्यूली अभी सरकारें बनी है, 110% लूट खसोट वाले लोगों के साथ बहुत ही दृढ़ता के साथ, चाहे वो अंदर का हो चाहे बाहर का हो, मोदी जी का संबोधन में बार बार कहा गया है। एक तो प्रतिशोधात्मक कार्य नहीं, जवाब नहीं है, राजस्थान में आपकी उसके वो तो कुछ करे ना, खाली इल्जाम लगा दिया, मुंह खोल करके करप्शन हो गया। छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं नए मुद्दे के साथ।